बच्चों, उत्कृष्ट क्लासेज निमोला में आप फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। हम गणित की सामान्य जानकारी, गणित के जो सामान्य जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उनके बारे में चर्चा कर रहे थे। हमने भिन्न के बारे में चर्चा की, मिश्रित भिन्न, सरल भिन्न के बारे में चर्चा की, सरल भिन्नों का सरलतम रूप और तुल्य भिन्न के बारे में चर्चा की। अब हम भिन्नों की जोड़ बाकी के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन भिन्नों की जोड़ बाकी के ऊपर चर्चा करने से पहले हमको लघुत्तम समापवर्तक का ज्ञान होना जरूरी है, क्योंकि हम लघुत्तम समापवर्तक लेना पड़ता है और लघुत्तम समापवर्तक के ज्ञान से पहले हमको गुणनखंड का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। गुणनखंड, उसके बाद एलसीएम और एचसीएफ यानी लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक, उसके बाद हम भिन्नों की जोड़ बाकी पर आएंगे। तो आज जो हम चर्चा करेंगे वो हम करेंगे गुणनखंड के ऊपर। आज हम चर्चा करेंगे गुणनखंड। देखो, गुणनखंड को इंग्लिश में बोलते हैं फैक्टर। क्या बोलते हैं भाई? फैक्टर्स। इसको अपवर्तक भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अपवर्तक भी बोल सकते हैं, क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसके बाद आपके और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। अब देखो, हम सिर्फ आज गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। गुणनखंड क्या होता है? देखो, जैसे नाम से ही स्पष्ट है, गुणन प्लस खंड, गुणन प्लस खंड। देखो, सामान्य अर्थ देखो आप हिंदी से, गुणन प्लस खंड, यानी खंड का मतलब क्या होता है? टुकड़े करना। खंड का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ के टुकड़े करना। और गुणन का मतलब गुणा। तो इसका अर्थ है गुणा के द्वारा किसी संख्या के टुकड़े करना। गुणन के द्वारा, गुणा के द्वारा खंड करना यानी टुकड़े करना। गुणनखंड का सामान्य अर्थ क्या है? गुणा के द्वारा टुकड़े करना। अब देखो कैसे। मान लो कोई संख्या है हमारे पास 16। तो गुणनखंड को हम इस तरीके से करते हैं। देखो, सबसे पहले हम ये बनाते हैं। अब हमको छोटी से छोटी संख्या सोचो जिसमें 16 में जिसका भाग चला जाए। 16 में हम जैसे 1 का तो मानते नहीं, 2 का मानेंगे। जैसे 2 का भाग जाएगा 16 में नहीं जाएगा, 2 का भाग 16 में सर जाएगा। 2 का भाग देते हैं। कितनी बार गया? 8 बार। कितनी बार गया? 8 बार। फिर 8 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? सर जाएगा। कितनी बार जाएगा बेटा? 4 बार। 4 में 2 का भाग जाएगा कि नहीं जाएगा? 2 बार जाएगा। फिर 2 में 2 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार। यानी अब देखो, इनको हम दोबारा लिख लेते हैं। 2 है ना, गुणा 2 और गुणा 2, यानी 4 बार हो गया। 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब हम इसको देखो गुणा करके देखो। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। 2 गुणा 2 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। क्या ये 16 ही नहीं आया क्या आंसर? यानी 16 के हम टुकड़े करेंगे। मैंने क्या बताया गुणनखंड में? गुणा के द्वारा टुकड़े करना। 16 के टुकड़े क्या हुए? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। 16 के टुकड़े हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ये हमारे 16 के टुकड़े हो गए। जैसे और संख्या ले लेते हैं। जैसे मान लो आपका 18 है। 18 में 2 का भाग चला जाएगा कि नहीं जाएगा? चला जाएगा। जिससे पहले हमको ये भी देखना है कि 2 का भाजकता का नियम, 3 से भाजकता का नियम, 5 से भाजकता का नियम, वो तो आप खुद भी अंदाज़ा लगा लेंगे इतनी बड़ी कक्षाओं में, और वो भी हम आपको अगली क्लास में भाजकता के नियम भी समझा देंगे। अभी फ़िलहाल हमको ये देखना है कि 18 में कैसे भाग जाएगा। देखो, 2 का भाग जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब 9 में 2 का भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा? पूरा, क्योंकि 2 का भाग हमेशा उन संख्याओं में जाता है जिनके अंत में, यानी जिनमें इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 और 8 हो। 0, 2, 4, 6, 8 हो, उनमें ही 2 का भाग जाता है। इसमें नहीं है। इसमें किसका भाग जाएगा? 3 का जाएगा। देखो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। कितनी बार गया बेटा? 3 बार। कितनी बार गया? 3 बार।
3 में 3 का ही जाएगा एक बार। अब गुणा करो, देखो 2 गुणा 3 गुणा 3 यानी 2 गुणा 3 गुणा 3, 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 आया कि नहीं आया? यानी 18 के गुणनखंड क्या हुए? 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 यानी 2 गुणा 3 गुणा 3, ये क्या होते हैं? 18 के गुणनखंड है, 18 के गुणनखंड है। और एक बड़ी संख्या ले लीजिए आप, मान लो 225 ले लिया। अब देखो इसमें 2 का भाग जाएगा क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 में से नहीं है। 3 से भाजकता का नियम ये होता है कि जिस संख्या के अंकों को जोड़ने पर योग में अगर 3 का भाग चला जाए, उनके योग में 3 का भाग चला जाए तो वो 3 से भाज्य होती है, और योग में 3 का भाग नहीं जाए तो वो 3 से भाज्य नहीं होगी। जैसे इसके 3 अंक हैं, 2 + 2 + 5 कितने हो गए? 2 दूनी 4, 2 और 2 4 और 5 9। इसके अंकों का योग क्या आया? 9। 9 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता? जाता है सर, जाता है। तो 3 का भाग इसमें भी 225 में भी चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? देखो 3 7 21 और 3 पंजा 15 यानी 75 बार। कोई बात नहीं, ऐसे नहीं है तो ऐसे तो कर ही सकते हैं ना अपन, 3 का भाग दे लीजिए, ठीक है। कितने बार गया? 75 बार। अब 75 में देखो कितने का भाग जाएगा? सर 3 का चला जाएगा, क्योंकि 7 और 5 12, 12 में 3 का भाग जा रहा है तो 3 का भाग चला जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। 25 बार जाएगा ना, ठीक है। अब 25 में देखो 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा सर। 3 का भाग? 3 का भी नहीं जाएगा। 5 और 2 7, 5 और 2 7, 7 में 3 का भाग नहीं जाता तो 4 का भाग जा। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 4 छः 24, 4 7 28, नहीं जा रहा सर। 5 का देखो, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 55 25। 5 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा बेटा? 5 बार। 5 बार जाएगा। 5 को 5 में 5 का ही जाएगा एक बार। इसको हम गुणा करके देखते हैं। देखो 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5, 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। अब देखो 3 तिया 9, 9 पंजा 45, 45 पंजा 225, यानी 225 के गुणनखंड हमारे 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 होते हैं। 225 के गुणनखंड क्या हैं? 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5। इस तरीके से हम किसी भी बड़ी संख्या का गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड आपको समझ में आ रहे होंगे। और संख्या ले लीजिए कोई, जैसे मान लो 800 है। अब देखिए 800 में 2 का भी चला जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, 4 का भी चला जाएगा, है ना। हमको सबसे छोटी संख्या लेनी है। 2 का भाग 800 में देंगे कितनी बार जाएगा? 400 बार। फिर 2 का भाग देंगे 400 में कितनी बार? 200 बार। 200 में 2 का देंगे तो कितनी बार? 100 बार। 100 में 2 का देंगे तो कितनी बार? 50 बार। 50 में 2 का देंगे तो 25 बार। 25 में अभी क्या किया था अपन ने? 5 का ही जाएगा, 5 बार। 5 एकम 5। इसको गुणा करेंगे, 55 25 दूनी 50, 100 200 400 और 800। उल्टा करो, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32, 32 पंजा 160, 160 पंजा 800। तो इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के गुणनखंड कर सकते हैं। और गुणनखंड जब करेंगे, इसी के बाद हम लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक को सही ढंग से समझ पाएंगे। तो उम्मीद है आपको गुणनखंड की जो क्लास है वो ढंग से समझ में आई होगी। गुणनखंड का जो कंसेप्ट है वो समझ में आया होगा। अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हमारे आदरणीय रूपेश जी, विक्रम जी, इनका मनोबल बढ़े। धन्यवाद।